अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुकद्दस रियाज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी की। वो ग्रेटिट्यूड नहीं जो हम हर रोज़ थैंक यू के तौर पे कई लोगों को बोलते हैं, बल्कि वो ग्रेटिट्यूड जिसमें हम मुंह से तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन हमारा सोल शुक्र अदा करता है उस हर चीज़ का जो उसके साथ हुई हो। वो बुरी भी हो सकती है और वो अच्छी भी हो सकती है, लेकिन हम जो थैंक यू बोलते हैं वो उन्हीं चीज़ों पे बोलते हैं जो हमें फ़ायदा देती है या जिससे हम खुश होते हैं, तो हम उस चीज़ पे थैंक यू बोल देते हैं। जबकि ग्रेटिट्यूड ऐसी चीज़ है कि जिस पे हमें खुश हैं, जिससे हमें नुकसान भी हो रहा है, फिर भी हम शुक्र अदा कर रहे हैं। तो कितनी मज़ेदार सी चीज़ है ये ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड के बारे में गॉर्डन डी हैंकले कहते हैं, ग्रेटिट्यूड इज़ अ साइन ऑफ विजडम एंड ग्रेटिट्यूड इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ मैच्योरिटी। तो आप मैच्योर कैसे होते हैं? मतलब आप हर टाइम में भी मुस्कुरा कर शुक्र अदा कर रहे हैं और आप एक अच्छे वक्त में भी मुस्कुरा के अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो इन दोनों वक्त पे इक्वालिटी के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी के दरमियान की स्ट्रगल कहाँ गई? तो इट्स बेसिकली ग्रेटिट्यूड इज अ एंड ऑफ स्ट्रगल। अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाऊंगी कि कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, या जिनके बारे में हम एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं कि इस इंसान से तो मेरी बनती नहीं है, ये इंसान को पता नहीं मुझसे क्या मसला है, जब भी देखता है तो मुझ पर तनकीद करने आ जाता है, या कुछ ना कुछ ऐसा आप नेगेटिवली उस बंदे के साथ एसोसिएट कर देते हैं। आप उस बंदे के साथ एक नेगेटिवली स्टिग्मा अटैच कर देते हैं और एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं। उस लाइन की क्रिएशन में आप ये भूल जाते हैं कि आप पर कितना असर हो रहा है, आप कितने नेगेटिव हो रहे हैं, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो उस बंदे तक भी तो पहुंच रही हैं। आप जुबान से कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उस बंदे को फिर भी पता चल जाएगा कि आप उसे पसंद नहीं करते हैं। बेशक आप मुस्कुरा कर कह रहे हैं ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन उस बंदे को पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। वाइब्रेशंस वो ह्यूमंस के अलावा नेचर में बहुत इफेक्ट डालती हैं। आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वो एक्सपेरिमेंट ये कि आप अपनी बैल्कनी में 2 प्लांट्स लगाएं और उन प्लांट्स को इक्वालिटी के साथ पानी प्रोवाइड करें। आप पानी प्रोवाइड करें, लेकिन आपकी वाइब्रेशंस डिफरेंट होनी चाहिए। एक प्लांट को फॉर एग्जांपल, अब इस प्लांट को पानी दे रहे हैं बहुत प्यार के साथ, बहुत सॉफ्टनेस के साथ, और इसकी तारीफें करके कि ये कितना खूबसूरत है, किसी को ये चीज़ अच्छी लग रही है तो किसी को इसके लीव्स अच्छे लगते हैं, किसी को ये पॉट अच्छा लग रहा है। तो हर किसी की परसेप्शन तो डिफरेंट है, हर किसी की वाइब्रेशंस भी डिफरेंट होती है चीज़ों के बारे में। तो आप इस तरह करें कि बैल्कनी में 2 प्लांट्स लगाएं, बैल्कनी प्लांट्स लगाएं और उन्हें इक्वलिटी के साथ वाटर प्रोवाइड करें। एक को आप इस तरह वाटर प्रोवाइड करें, आप कहें कि ये जो है, आप एक को प्रोवाइड करें कि ये जो है इसका जिम्मेदारी मुझे ही दी हुई है, घर के कामों के अलावा मुझे इसको भी देखना पड़ेगा। अब पानी डाल रहे हैं, सही है, पानी में डाल दिया। अब दूसरी तरफ दूसरा प्लांट जिसे आप बहुत प्यार से, बहुत सॉफ्टनेस से इसकी तारीफें करके कि मुझे बड़ा अच्छे महसूस हो रहा है कि मैं इसको पानी प्रोवाइड कर रही हूँ और ये कितना खुश हो रहा होगा कि मैं इसे पानी दे रही हूँ, और बहुत हैप्पीनेस के साथ जब आप इसे पानी प्रोवाइड करेंगे ना, तो यकीन माने दोनों में फ़र्क होगा। वो किस तरह फ़र्क होगा? ये जो है पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाला, ये बहुत अच्छी तरह नरिश होगा, ये बहुत अच्छी तरह इसकी ग्रोथ होगी। लेकिन जो दूसरा वाला होगा उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसके लीव्स ही फ्रेश नहीं होंगे। तो अगर आपकी वाइब्रेशंस का असर नेचर में बहुत होता है, तो सोचिए इंसानों पर किस तरह असर होता है। फॉर एग्जांपल, अब घर में ख़वातीन जब खाना बनाती हैं, तो ख़वातीन जब खाना बना रही होती हैं तो उनकी इंटेंशंस होती हैं कि वो खाना बना रही हैं और साथ में सोच रही होंगी कि मैं तो इतना कुछ घर वालों के लिए करती हूँ, लेकिन घर वाले मुझसे फिर भी खुश नहीं होते हैं, वो फिर भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं है, वो फिर भी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? क्यों नहीं है स्ट्रॉन्ग? इसकी यही वजह है कि जब आप खाना बना रही होती हैं तो इस खाने बनाते हुए आपकी जो सारी वेरिएशंस होती हैं, आपकी जो सारी वाइब्रेशंस होती हैं, वो उस खाने में डल जाती हैं। मेरी दोस्त की दादो ने मुझे बहुत खूबसूरत बात बताई और मुझे वो बात वक्त के साथ समझ आई। वो बात ये थी कि वो कहती थी कि जब हम दोस्तें इकट्ठे बैठा करती थी तो हम लोग बहुत बातें किया करती थी, और उन बातों में अक्सर जब पानी आता था, किसी के घर में जमा हो जाते थे, तो जब पानी आता था तो सब पानी ले लेते थे। तो पानी हाफ ग्लास पी के तो रख लेते थे ताकि थोड़ी देर तक पी ले। तो जब काफ़ी आधे घंटे बाद उन्हें याद आता था कि पानी पड़ा हुआ है, तो वो आधे ग्लास वाला पानी नहीं पीती थी। वो कहती थी कि हमारी सारी जो बातें हैं, जो हमारी सारी वाइब्रेशंस हैं, वो उस ग्लास में चली गई है, तो ये पानी पीने के काबिल नहीं रहा। तो बहुत
बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है आपके हवा का, आपकी खुराक का, आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत असर होता है इस चीज़ का। अब मैं इस चीज़ को शुक्रगुजारी में किस तरह लेकर आती हूँ। हम बुरे वक्त में भी अगर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि ठीक है बुरा वक्त है, लेकिन ये बुरा वक्त आपको आगे जाके बहुत फ़ायदा देगा। यकीन मानिए जो चीज़ें इस दुनिया में होती है वो आपके अच्छे की नहीं होती है, वो हमारे अच्छे की नहीं होती है। हमें या तो उससे कुछ सीखने को मिल रहा होता है, या तो हमें वो कोई चीज़ जो है वो चीज़ हमें कुछ आगे जाके कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर वो चीज़ देगी। तो एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड। हम किस किस्म के इंसान हैं, मैं आज आपको बताने की कोशिश करती हूँ। हम इस तरह के इंसान हैं कि हमारी ज़िंदगी में 98% हैप्पीनेस है, हमारी ज़िंदगी परफेक्ट है, और 2% हमारी ज़िंदगी जो है थोड़ी हर्डल्स में, थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ में है, या थोड़ी सी जो इश्यूज़ और परेशानियाँ वगैरह है वो 2% है। यकीन मानिए, आप नहीं यकीन आ रहा तो आप एक चार्ट लें, चार्ट पे आप लिखें हैप्पीनेस, या फिर लिख लें लाइफ, और दूसरी तरफ आप अपनी लाइफ की हर्डल्स को देख लें। तो आप अपनी लाइफ जो है आप उसमें परफेक्शंस में आप इतनी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन जब आप हर्डल्स में लिखने की कोशिश करेंगे, डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ में लिखने की कोशिश करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 ही लिख सकेंगे, तो बना 2%। लेकिन अगर आप, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये है कि अगर आप नेगेटिवली को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, तो वो जो 98% है वो 95 पे और 90 पे भी आ सकती है। तो एक बहुत मज़ेदार सा एग्जाम्पल है, जब हम कोई चिकन खाते हैं, कोई मीट खाते हैं, या इवन मैंगो, तो उनके जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे दांत में स्टक हो जाते हैं। तो हमारी जो जुबान होती है, हमारी टंग होती है, इट गोज देयर, वो वहाँ पे जाती है, बार बार वहाँ पे जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस दांत में कोई चीज़ स्टक है, और बाकी दांतों पे जाकर ये नहीं कहती कि वाह इस दांत में तो कुछ नहीं है, लेकिन वो उस दांत पे जाके कहती है इस चीज़ में कोई स्टक है, इस दांत में कोई चीज़ स्टक है। तो हमारे ह्यूमन माइंड भी ऐसा ही है, जो डिफ़िकल्टीज़ पर जाता है, जो नॉर्मल लाइफ पे मूव ऑन नहीं करता, जो हमेशा डिफ़िकल्टीज़ पे जाता है कि डिफ़िकल्टीज़ जो है वो ही सब कुछ है, जो हमारी परफेक्ट लाइफ है हम उसको देखना भूल जाते हैं। तो फिर इसके नतीजे में हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं, और जब डिप्रेस होते हैं तो शुक्रगुजारी मतलब हम लोग मायूस हो जाते हैं। अच्छा, शुक्रगुजारी का सबसे अच्छा वक्त कौन सा है, अब इसके बारे में बात करते हैं। शुक्रगुजारी का सबसे अच्छा वक्त मॉर्निंग है। जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपने उठते ही सिर्फ 5 शुक्र ऐसे करने हैं। वो 5 शुक्र कौन से हैं जिनसे आपके अंदर एक हाई वाइब्रेशन, एक हाई एनर्जी, एक हाई पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, और 1 महीने में अगर ये आप एक्टिविटी करते हैं तो आप में इतना इम्पैक्ट होगा कि आपको दुनिया में कोई चीज़ नेगेटिव लगेगी ही नहीं, और आप हर चीज़ पे शुक्र अदा करेंगे। अब फर्स्ट जो चीज़ है, हमें किसका शुक्र अदा करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी हाई वाइब्रेशंस का। हाई वाइब्रेशन, हाई सुपर पावर कौन सी? जाहिर सी बात है वो रब की ज़ात। तो हमें उठते ही क्या करना है? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि उसने इतनी खूबसूरत हमें ज़िंदगी दी हमें। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अक्सर ये करते हैं कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। हम लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला तुमने उसे वो भी दे दिया, अल्लाह ताला तुमने उसे वो भी दे दिया, वो भी दे दिया, वो भी दे दिया, लेकिन हमारे बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। हम लोगों के ज़िंदगी में ही सारी मुश्किलात लिखी हुई थी। तो ऐसा नहीं है, हम लोग अल्लाह ताला को हाई एनर्जी को भी अपनी लो एनर्जी के साथ याद करें तो कितना नेगेटिव असर होगा, हम पॉजिटिव नहीं बन सकेंगे कभी, और हम शुक्रगुजार तो होंगे ही नहीं फिर कभी। तो फिर हमने क्या करना है? हमने सिर्फ और सिर्फ 1 महीना की एक्टिविटी करनी है, बल्कि 1 महीने से पहले आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नजर आने लग जाएंगे। 5 शुक्र जो करने हैं वो ये है, पहला अल्लाह ताला का शुक्र करना है। सेकेंड, आपने जो शुक्र करना है अपनी बॉडी का करना है। ठीक है, अपनी बॉडी का किस तरह, क्योंकि दिन में कितनी बार काम करती है, कितने काम करती है, ये सही है। थर्डली, हमें अपने माइंड का भी शुक्र अदा करना चाहिए। हमें अपने माइंड का, क्योंकि हम सोचते हैं और सोचने से ही तो बॉडी मूव करती है। तो अब देखा जाए तो हम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाएंगे, बहुत ज़्यादा शुक्र करने वाले हैं। अब इनको मैंने सिर्फ डिवाइड कर दिया है 5 चीज़ों में। अब इसमें 4 शुक्र हमने सब लोगों का करना है, सब लोगों का करना है। वो अच्छे लोग भी हो सकते हैं, वो थोड़े से नेगेटिव भी लोग हो सकते हैं। अच्छे लोगों का तो इंसान शुक्र अदा कर सकता है, लेकिन नेगेटिव लोगों की शुक्र अदा करना ज़रूरी है। नेगेटिव लोगों का शुक्र अदा सिर्फ अपने मकसद के लिए करते हैं। अब इसमें आपका मकसद क्या है? सब लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि अब इसमें हमारा क्या मकसद है और इसमें हमारी क्या फ़ायदा होगा कि हम नेगेटिव लोगों का भी शुक्र अदा करेंगे। इसमें आपको फ़ायदा ये है कि जो नेगेटिव हैं उनकी एनर्जी, उनकी पॉजिटिव एनर्जी कम है,
लेकिन अगर आप उनका शुक्र अदा करेंगे तो आपकी एनर्जी तो हाई हो जाएगी ना, पॉजिटिव हो जाएंगे आप, आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी। और फिर क्या होगा, फिर आपको सब चीज़ें अच्छी लगेंगी, क्योंकि नेगेटिव लोग आपको कहीं ना कहीं गुस्सा दिलाते हैं, कहीं ना कहीं आप पर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। तो जब आप उनका शुक्र अदा करेंगे तो उनका जो इफेक्ट है वो आप एक प्रोटेक्शन लेयर अपने अंदर बना लेंगे, और फिर वो आप पर अटैक नहीं करेगा। तो बेसिकली आपने फ़ायदा अपने ही देखना है, उसमें भी आपने उनका शुक्र अदा करना है। अब 5वां शुक्र जो है वो आपने नेचर का अदा करना है। नेचर जो इतनी खूबसूरत नेचर है, वो नेचर कुछ भी हो सकती है, वो आपका ऑफिस भी हो सकता है जहाँ से आपको पैसा आ रहा है, पैसे आने से आपका घर चल रहा है। तो लोग ये कहते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, अगर नई जॉब मिलेगी तो हम नई जॉब कर लेंगे। तो आपको जहाँ से पैसे आ रहे हैं आप उस जगह का शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं। आप जिस घर में रहते हैं, ये घर बहुत मनहूस है और इस घर में मैंने घर चेंज कर लेना, वो भी तो लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। तो हम कितने नाशुक्र हैं। अगर अब इस चीज़ में आए, हम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाएंगे, और एक तरफ देखा जाए तो हम अल्लाह ताला की हर नेमत को झुटला के बैठे हैं। तो अक्लमंद वही इंसान है जो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, वो देखता है कि यार ये चीज़ जो है इसके अंदर कितनी खूबसूरती है, ये चीज़ मज़ीद कितनी खूबसूरत हो सकती है। तो बेसिकली आपने अपने आप को पॉजिटिव शील्ड में ढालना किस तरह है। शुक्रगुजारी एक बहुत खूबसूरत टॉपिक है बात करने के लिए। इसके ऊपर अगर बात की जाए तो इंसान पूरी ज़िंदगी बात कर सकता है, लेकिन अल्फाज नहीं ख़त्म हो गए। क्योंकि अगर हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला हम पे जुल्म करता है, तो सूरत यूनुस में ऐसा है कि अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता, बल्कि लोग एक दूसरे पे जुल्म करते हैं। तो हम ही एक दूसरे पर जुल्म करते हैं। अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें इस दुनिया में दिया है वो हमारे फ़ायदे के लिए, एक बहुत खूबसूरत उसका नताइज होंगे ज़रूर। तो हमें हर चीज़ में एक शुक्र का एलिमेंट लेके आना है, क्योंकि नाशुक्री शैतान की अलामत है, और शैतान जो होता है वो नाउमीदी को जन्म देता है। तो फिर आपने ग्रेटिट्यूड को किस तरह देखना है, शुक्रगुजारी किस तरह रखनी है। तब आप हर रोज़ सुबह उठकर सिर्फ ये 5 चीज़ें कर लें, 5 शुक्र कर लें, तो आपकी ज़िंदगी में इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव इफेक्ट आ जाएगा कि आपको हर चीज़ खूबसूरत नजर आएगी। आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल, वर्क स्ट्रेस और जो आजकल थोड़ी सी टेंशन्स हैं ये कम होने लग जाएंगी, आप खुश होने लग जाएंगे। अपने आप को मोटिवेट क्या करें कि यार अगर वो चीज़ मेरे साथ बुरी हो भी रही है तो इट्स ओके, इसमें कोई फ़ायदा होगा मेरा। तो लाइफ तो बहुत खूबसूरत है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लाइफ बहुत खूबसूरत है, इसकी कदर को हमें सीखने की कोशिश, इसकी जस्तजू में हमें रहना चाहिए, क्योंकि जो अगर जितना शुक्र करेंगे हमें उतनी ही चीज़ें मिलेंगी। तो अगर एक चादर भी है हमारे पास, अगर रहने के लिए अगर छोटा भी घर है तो हमें उस पर भी शुक्र करना चाहिए। अगर भाई बहन है तो हमें उस पर भी शुक्र करना चाहिए, क्योंकि जिनके पास भाई बहन नहीं है, जिनके पास औलाद नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, और लोगों के पास ऑफिस होने के बावजूद जहाँ से पैसे आते हैं, जहाँ से उनकी इनकम चलती है, वो उनका ना शुक्र अदा करते हैं, ना शुक्रिया करते हैं। तो शुक्र अदा करना सीखें, हमें शुक्र अदा करना सीखना चाहिए। बहुत खूबसूरत चीज़ है, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है। तो अगर हमारी पॉजिटिव एनर्जी का असर, हमारी वाइब्रेशंस का असर नेचर पर इतना पड़ सकता है, तो इंसानों पर कितना पड़ सकता है। तो हमेशा खुश रहें, खुश रखें। और हाँ, अगर मेरी बातें आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। बहुत शुक्रिया।